Good morning, students. Welcome back to again to my channel. आज हम सब क्या करेंगे? हम लोग लाप्लास चैप्टर मोशन को कई बार पढ़ चुके हैं एंड काफ़ी इनफ टाइम हम लोग ने दे दिया उसमें. So today we will start the next chapter of the physics. Today we will start the next chapter of the physics, which is force and laws and motion. Force and laws of motion. ठीक है? Laws of motion. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो क्लास 9th. तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? ठीक है, तो फोर्स का मतलब आप लोग क्या है? आप फोर्स समझ तो रहे हैं, डिफाइन करना चाहें तो आप लोग डिफाइन कर भी सकते हैं और कुछ बच्चे नहीं भी कर पाएंगे. तो फोर्स क्या है? प्रैक्टिकली सबके दिमाग में सारे टर्म्स तो समझ में आ ही रहे हैं कि हम फोर्स हम क्या कहने चाह रहे हैं. तो सिंपल वर्ड में देखा जाए तो हम फोर्स को क्या कह सकते हैं डिफाइन करने के लिए? अ पुश और पुल इज नो नॉट फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करने और पुल करने के लिए, पुश मतलब धक्का देने के लिए, पुल करने के लिए, खींचने के लिए, पुश और पुल करने के लिए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो क्या कहलाता है? फोर्स. ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है. तो फिलहाल हमारा पॉइंट हमको क्या पढ़ना है? फोर्स. तो वो क्या कहता है? पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए या पुल करने के लिए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो क्या कहलाता है? फोर्स. ये तो बुक में भी लिखा हुआ है, आप बुक खोलेंगे तो आपको मिल भी जाएगा. बट क्या फोर्स को क्या हम कुछ और भी डिफाइन कर सकते हैं क्या? है ना? तो देखिए क्या केवल पुश और पुल ही होता है क्या? जैसे कि हम स्ट्रेचिंग करते हैं, फोर्स चाहिए, किसी चीज़ खींचना है. और जॉगिंग करते हैं तो भी फोर्स चाहिए होता है. ठीक है, फोर्स से और हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारी तरफ, ठीक है, कोई बॉल आ रही है, क्रिकेट खेलते हैं तो कोई बॉल हमारी तरफ आ रही है, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं? बैट से मार देते हैं. तो हम फोर्स लगाते हैं बॉल पे. ठीक है, तो बॉल हमारी तरफ आ रही है, ऐसे आ रही है. अब यहाँ से हमने बैट से हिट हिट किया और बॉल क्या कि यहाँ चली गई. तो हमने क्या किया? उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया. हमने उसको सही अप्लाई कर दिया. फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई प्लेयर है, बॉल यहाँ पे रखी हुई, यहाँ से उसने किक किया और बॉल यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दी. यानी बॉल अभी क्या थी? स्टेशनरी थी, बाद में क्या करें? मूव करना स्टार्ट कर दी. या कोई दूसरा प्लेयर है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब बॉल मूव करते हुए यहाँ तक पहुँचती है, वो अपने अपने फोर्स लगाता है अपने पैरों से. ठीक है, तो बॉल क्या करती है? रुक जाती है, यानी कि मोशन को स्टेशनरी में ला दिया. ये सारी चीज़ें क्या है? हम फोर्स लगा सकते हैं. जैसे हम किसी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी उसको मोशन में ला सकते हैं, कोई मोशन है तो उसको स्टेशनरी में ला सकते हैं. और क्या कहते हैं? किसी के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं. किसी ने बॉल को यहाँ से किक किया और दूसरा प्लेयर किया, बॉल यहाँ तक गई और फिर उसके बाद इसने और तो जोर से किक कर दिया, बॉल और तेज मूव करना स्टार्ट कर दी, तो हम उसकी वेलोसिटी को भी चेंज कर सकते हैं. तो इन सारे चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाइए और आपसे मैं, आप अपने हिसाब से मुझे कमेंट सेक्शन में फोर्स क्या हो सकता है अदर देन पुश एंड पुल. पुश एंड पुल के अलावा फोर्स की डिफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, आपको उस कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा और साथ में क्या करूँगा, एक नई डिफिनेशन जो आप जिससे सेटिस्फाइड भी होंगे कि हाँ ये बात सर हमने सही कहा. ठीक है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका ये होमवर्क भी रहेगा, ये आप करिएगा. अदर देन पुश एंड पुल, डिफाइन योर फोर्स इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, इन कमेंट सेक्शन मैं इसको रीड आउट करता हूँ. ये सारी चीज़ें क्या है? फोर्स सिंपल सा टॉपिक है कि पुश ऑन पुल, किसी भी चीज़ को पुश और पुल करने के लिए फोर्स रिक्वायरमेंट पड़ती है. इसके हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, स्टेशनरी है तो मोशन में ला सकते हैं, मोशन में तो स्टेशनरी ला सकते हैं. ये सिंपल सिंपल टॉपिक है. ठीक है, तो फोर्स के बारे में चीज़ होता है. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ फोर्स. टाइप ऑफ फोर्स. तो क्लास 9 बेसिकली फोर्स आर टू टाइप. फोर्स जो है हमारे दो टाइप के होते हैं. पहला होता है बैलेंस फोर्स. ठीक है, द फर्स्ट वन इज बैलेंस फोर्स एंड द सेकंड वन इज अनबैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स. ठीक है क्लास 9. तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? देखिए यहाँ नाम पे ही समझ में आ रहा है, बैलेंस फोर्स. तो मैं इसको रब कर दे रहा. ठीक है, आज पहले फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं.
तो बैलेंस फोर्स क्या होता है इसको देखते हैं पहले। बैलेंस, तो बैलेंस जैसे ही मैंने टर्म्स कहा होगा तो हो सकता है आपके दिमाग में बेसिकली जब आप सब्जी लेने जाते हैं, जो सामने जो वेट मशीन होता है या फिर जो तराजू वगैरह जिसमें वेट टर्न करता है, वो दिमाग में आया होगा बैलेंस, जब हम बैलेंसिंग की बातें करते हैं, जब साइकिलिंग की बैलेंस भी याद आया होगा। ठीक है, तो अब आप ये सोचिए कोई ऑब्जेक्ट है, बैलेंस को डिस्कस करते हैं अच्छे से। ये ऑब्जेक्ट, ये टेबल है, टेबल पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इमेजिन कीजिए क्लास में बैठे हुए हैं और सामने टेबल पे डस्टर रखा हुआ है, ये डस्टर यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या अभी इस पे कोई भी फोर्स वर्क कर रहा है क्या? अगर मान लिया मैं इस पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये टेबल पे डस्टर रखा हुआ है, तो इस पे कोई फोर्स वर्क कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सही गेस किया आपने, इसमें ऑब्वियस की बात है, इसमें ग्रेविटी वर्क कर रहा है, ग्रेविटी वर्क कर रहा होगा। चलिए अब इस डस्टर को मुझे पुश करना है, इसको यहाँ से अपने रिप्लेस करना है। तो हमने यहाँ से क्या किया, एक फोर्स लगाया, तो डस्टर पे फोर्स लगाया और यहाँ से ऐसे मैंने फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, उसको हल्का सा पुश किया, बट ये डस्टर कहीं मूव नहीं किया, मैंने बहुत ही लाइट सा फोर्स लगाया, बहुत ही लाइट सा फोर्स लगाया और ये डस्टर अभी तक मूव नहीं किया। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम बात करते हैं बैलेंस फोर्स यानी इक्वल फोर्स लग रहा होगा, तो भाई जब डस्टर को यहाँ से हमने फोर्स लगाया और डस्टर यहाँ से मूव नहीं कर रहा है, इट मीन्स व्हाट, क्या कि यहाँ से कोई ना कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या दूसरी चीज इसको फोर्स लगा के हमारे फोर्स, इस फोर्स को बराबर कर रहा होगा। तो यह वो कौन सा फोर्स होगा? बिल्कुल सही गेस किया, फ्रिक्शन फोर्स होगा। वो कहाँ वर्क कर रहा होगा? इधर। और वो किसके बराबर होगा? इस फोर्स के, मान लीजिए कैपिटल एफ है और ये क्या है, स्मॉल एफ है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डस्टर मूव नहीं कर रहा है, इट मीन जितना फोर्स हम लगा रहे होंगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स भी लगा रहा होगा। और फ्रिक्शन के बारे में आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ अच्छे से, फ्रिक्शन फोर्स कैसे होता है तो कितना टाइप का वर्क करता है ना। तो मतलब कि हम जितना फोर्स लगा, डस्टर मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये टेबल क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, वो दोनों आपस में इक्वल होगा। इसको तो ये बैलेंस कर गया, बट ग्रेविटी तो लगा रहा है। चलिए भाई, डस्टर इधर उधर तो नहीं जा सकता, लेफ्ट राइट नहीं मूव कर रहा, तो हम फोर्स लगा रहे इधर से, फ्रिक्शन फोर्स लग गया, तो ग्रेविटी फोर्स डस्टर इधर उधर मूव नहीं कर रहा है, बट ग्रेविटी तो वर्क कर रहा है। इट मीन्स व्हाट, क्या तो ग्रेविटी तो नीचे की ओर खींच रहा है, तो इसको करना क्या चाहिए था कि ये डस्टर क्या करता, इस टेबल को तोड़ता, क्योंकि नीचे कोई फोर्स देखिए, इसको खींच रहा है, नीचे से कोई फोर्स खींच रहा है, लेफ्ट राइट तो जा नहीं पाएगा, तो ये क्या करता, इस टेबल को ब्रेक डाउन करता और नीचे की ओर जाता, बट वो नीचे की ओर नहीं जा रहा, वो जहाँ पे है वहीं भी मेंटेन किया हुआ। इट मीन्स व्हाट, हम यहाँ समझ सकते हैं क्या, इस पे कोई ना कोई और फोर्स भी लग रहा होगा जो इसके अपोजिट होगा और इस ग्रेविटी के इक्वल होगा, तभी तो। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या, लेफ्ट राइट के समझ में तो आ गया, हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल तो मूव नहीं कर रहा, ग्रेविटी वर्क कर रहा है। तो अगर केवल ग्रेविटी वर्क कर रहा होता, ऊपर से कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा होता, तो डस्टर को क्या करना चाहिए था कि इस टेबल को ब्रेक करता और नीचे की ओर मूव करता, बट वो नीचे की ओर नहीं जा रहा है ना, नीचे की ओर नहीं जा रहा है। इट मीन्स व्हाट, क्या इस ग्रेविटी फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई अपवर्ड फोर्स इसके अपोजिट वर्क कर रहा होगा, मान लेते हैं इसको आर, है ना। उस फोर्स को हम लोग क्या, अब वो फोर्स कौन लगा रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जो टेबल है, ठीक है, ये जो टेबल है ये फोर्स लगा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स, को क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्शन फोर्स। जो रिएक्शन फोर्स होगा वो ग्रेविटी के बराबर होगा। अगर देखिए सोचिए, अगर ये ग्रेविटी के बराबर नहीं होता, इसको आर से डिनोट कर लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ये आर और ग्रेविटी फोर्स, ऐसे कर देता हूँ एफ जी, ये आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं होगा, आप अगर ये सोचिए कि अगर ऐसा कंडीशन हो जाता कि आर इज ग्रेटर देन एफ जी, तो अगर रिएक्शन फोर्स ज्यादा बड़ा हो जाता तो ये डस्टर कहाँ जाता, ऊपर की ओर जाता, तो ऊपर फोर्स का ज्यादा लग रहा है, बटन डस्टर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इट मीन्स व्हाट, क्या हो गया, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये वर्क नहीं कर रहा है ना। तो अब आप देखिए, क्या डस्टर ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ना अब जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है ना, ध्यान सुनिए, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उस पर क्या वर्क कर रहा होगा, बैलेंस फोर्स वर्क कर रहा होगा। ये बात तो क्लियर हो गई सबको। तो कौन कौन सा उस पर वर्क फोर्स वर्क कर रहा होगा, मैं प्रॉपर डायग्राम बना देता हूँ समझने के बाद, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, ठीक है, तो अगर इसमें कोई लेफ्ट राइट फोर्स नहीं लगाएंगे तो यहाँ ग्रेविटी फोर्स वर्क कर रहा होगा, एफ जी को बोलते हैं ग्रेविटी। इसके अपोजिट क्या वर्क कर रहा होगा,
रिएक्शन फोर्स यानी कि आर। अगर हम यहाँ से कोई फोर्स लगाते हैं कैपिटल एफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अपोजिट क्या वर्क कर रहा होगा, फ्रिक्शन। मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, यहाँ ना दिखा के फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा हूँ। ये क्या होगा, फ्रिक्शन। ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। और ये रिएक्शन है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो स्टेशनरी में ही रहेगा, मूव नहीं करेगा। अब क्वेश्चन आप यहाँ पे अराइज ये कर सकते हैं, जो दिमाग में आ तो रहा होगा, तो क्या मोशन में भी ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, मोशन में भी बैलेंस फोर्स वर्क करता है। बट ऐसे कैसे हो गया कि भाई स्टेशनरी तो समझ में आ रहा है, मोशन में कैसे? मोशन में देखिए क्लास 9 हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर में मोशन में क्या चीज पढ़ा हुआ है, एक यूनिफॉर्म मोशन। तो मैंने ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। तो अब देखिए, ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट है। ये इनिशियल है, ये हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट है। यहाँ से एक बॉल है और मान लीजिए कि 2 मीटर, टाइम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 2 मीटर इन 2 सेकेंड, फिर नेक्स्ट 2 मीटर इन 2 सेकेंड, फिर 2 मीटर 2 सेकेंड, 2 मीटर 2 सेकेंड और 2 मीटर 2 सेकेंड। देखिए अब इसमें कौन, अब ये स्टेशनरी पे है, कौन सा फोर्स वर्क कर रहा होगा? वर्टिकल की बात कर लेते हो तो ग्रेविटी फोर्स और रिएक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा, तो ये यहाँ पे इक्वल होगा। तो ग्रेविटी वर्क कर रहा होगा नीचे, रिएक्शन फोर्स ऊपर वर्क कर रहा होगा, तो ये आपस में बैलेंस है, ना बॉल ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। ठीक है, तो ये तो इसको तो इग्नोर करके चलेंगे, ये तो भाई फिक्स है, ये तो बॉल समझ में आया। अब किसी ने इसको किक करता है, कोई इसको किक करता है, बॉल मूव करना स्टार्ट करती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि बॉल 2 मीटर 2 सेकेंड में जा रही है। पहला बॉल यहाँ पहुंची, फिर बॉल यहाँ पहुंची इतना मीटर इतने सेकेंड में, फिर बॉल यहाँ पहुंचती है इतना मीटर इतने सेकेंड में, फिर 2 मीटर जाती है 2 ही सेकेंड में, फिर 2 मीटर जाती है 2 ही सेकेंड में। इट मीन्स व्हाट, जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, तो मान जितना फोर्स यहाँ से इसको लग रहा होगा, है ना, जितना फोर्स यहाँ से, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 न्यूटन। फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन, लॉस ऑफ मोशन में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो अगर फोर्स यहाँ से 10 मीटर इधर से लग रहा होगा, है ना, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अगर मान लीजिए इसके अपोजिट भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो वो भी कितने का लगना चाहिए, 10 मीटर मूव कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है, इसके अपोजिट में क्या है, दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रहा है। यानी इसकी स्पीड क्या हो रही है, कांस्टेंट मेंटेन है, कि भाई जितना फोर्स यहाँ से इतना लग रहा है, तो नहीं फोर्स को हर जगह हर जगह हर जगह रिफ्लेक्शन भी तो नहीं मिल रहा है, यहाँ से भी तो नहीं मिल रहा है। तभी तो ऑब्जेक्ट एकदम ऐसा मूव करता है जैसे लगता है कि एकदम वो मोशन में है ही नहीं। जैसे आपने कभी गाँव में देखा हो, जब पानी निकलता है, जब ट्यूबवेल से पानी निकलता है, फिर वहाँ वॉचिंग किया हो, तो जब वाटर निकलता है और बाहर निकलता है, कभी कभी ऐसा देखा होगा कि पानी इतना स्मूथ आता है कि लगता ही नहीं है कि पानी बह रहा है ना, ऐसा लगता ही नहीं कि वो फ्लो कर रहा है। जब उसको हाथ लगाते हैं तो मालूम पड़ता रही तो फ्लो कर रहा है। अगर हम फ्लो ना, अगर दूर से देख रहे हो तो उसमें क्या लगता है कि एकदम वो मोशन में तो है बट दिखाई नहीं देता। आप देखिए ऑप्टिक्स यहाँ पे भी है, इतना फोर्स इधर से लग रहा होगा, ठीक है, जितना फोर्स इस बॉल को इधर से लग रहा होगा उतना ही फ्रिक्शन भी लगा रहा है। ठीक है, तो बॉल क्या है, मोशन में आ रही है, अगर मोशन में है तो ना, मोशन में है तो बॉल क्या है, मोशन में आ रही है। तो अगर देखिए ये अनबैलेंस हो जाए, यहाँ पे 10 लग रहा हो, यहाँ 5 ही लग रहा हो, तो क्या होगा, अगर यहाँ अब यहाँ का फोर्स लगातार इंक्रीज कर रहा हो, 10 से 11, 11 से 12, तो बॉल यूनिफॉर्म मोशन में मूव नहीं करेगी। मतलब यहाँ 2 सेकेंड में पहुंच गया, या हो सकता है कि 1 ही सेकेंड में पहुंच गया, बहुत तेजी से मूव, मतलब बहुत तेजी से किक किया बॉल, या 2 मीटर 1 ही सेकेंड में पहुंच गई। फिर उसके बाद यहाँ पे पहुंचने में इसको 2 सेकेंड लगा, फिर यहाँ पहुंचने में 3 सेकेंड लगा, यहाँ 4 सेकेंड लगा, यहाँ 5 सेकेंड लगा, है ना। बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जहां से समझिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में करता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में करता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, बैलेंस फोर्स। तो आपका क्वेश्चन सही है, तो सर ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो हम देखते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही, ये यहाँ पे नहीं हो सकता, हमारे अर्थ सरफेस पे नहीं हो सकता। हम वहां पे इमेजिन कीजिए कि जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, है ना, जहाँ पे फ्रिक्शन ना वर्क कर रहा हो, जैसे कि हमारे स्पेस में, आप किसी भी स्टोन को स्पेस में जहाँ ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, तो अपर फोर्स कैंसिल हो गया, ग्रेविटी इंटरेक्शन फोर्स नहीं करा, आप किसी स्टोन को जो मेट्रॉइड डिस्ट्रॉइड को हल्का सा पुश कीजिए, अब पुश करके उसको छोड़ दीजिए,
तो वो क्या हुआ, एकदम कांस्टेंट मोशन, एकदम यूनिफॉर्म मोशन में यहाँ से वहां तक टर्न करता रहेगा, हमारे अर्थ के आसपास क्या कर धीरे धीरे मूव करता रहेगा और उसका कभी एंड नहीं होगा। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उस पर क्या वर्क कर रहा होगा, बैलेंस फोर्स वर्क कर रहा होगा। पर हमारे अर्थ पे है, जो हम सरफेस बॉल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर हम जमीन को फ्रिक्शनलेस मान लेते हैं तो हम इसको इमेजिन कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि बैलेंस फोर्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी वर्क करता है और यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में भी वर्क करता है। तो वी कैन डिफाइन दैट बैलेंस फोर्स। अच्छा, अब आप ये देखिए एक चीज और, यहाँ पे हम बात करते डिफिनेशन की ना, तो हम बात करते डिफिनेशन की डिफाइन करने के लिए। तो अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था ये रेस्ट वाला। तो देखिए जितना फोर्स हम यहाँ से लगा रहे हैं उतना फ्रिक्शन यहाँ से लगा रहा होगा, जितनी ग्रेविटी यहाँ से लगा रही होगी उतनी फोर्स यहाँ से भी लगा रहा, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि फिजिक्स में नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अपोजिट वर्क कर रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर ये फोर्स ऐसे वर्क कर रहा है, इसको हम लेते हैं पॉजिटिव। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट वर्क कर रहा है तो इसको क्या ले लेंगे, अगर बैलेंस होगा तो क्या ले लेंगे, -10, है ना। अगर ग्रेविटी को हम लेते हैं मान लीजिए +20, तो ये इसके अपोजिट, अगर ये नीचे जा रहा है पॉजिटिव है तो ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। तो अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन क्या, अपोजिट हो गया। तो इसको अगर ऐड करते हैं, हॉरिजॉन्टल ऐड करते हैं, हॉरिजॉन्टल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ प्लस एफ, एफ प्लस माइनस एफ प्लस एफ, तो ये क्या है +10 और ये हमारा क्या है -10, करेंगे तो क्या आ गया 0। अगर वर्टिकल ऐड करते हैं तो क्या हो रहा है, देखिए प्लस का 20, ये जी प्लस आर यानी कि +20 माइनस का 20 यानी कि 0। यानी बैलेंस फोर्स में जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है, जो रिजल्ट हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0। तो हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज 0 देन द फोर्स इज नोन एज बैलेंस फोर्स। अगर सारे ऑब्जेक्ट का रिजल्टेंट अगर 0 आता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, बैलेंस फोर्स। अब अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो स्टेशनरी में रहेगा बैलेंस फोर्स में, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगा सबको बैलेंस फोर्स क्या होता है। तो अनबैलेंस फोर्स की बात कर लेते हैं। अनबैलेंस फोर्स जस्ट रिवर्स ऑफ द बैलेंस फोर्स, इसका जस्ट रिवर्स। ठीक है, अगर एग्जांपल वर्टिकली बात करते हैं तो अगर ग्रेविटी वर्क कर रहा है और रिएक्शन फोर्स वर्क कर रहा है तो ये तो इक्वल हो गया, तो ऑब्जेक्ट ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। अब हम इस डस्टर पे फोर्स लगाते हैं 10 का, ठीक है, और यहाँ से फ्रिक्शन भी वर्क कर रहा है 10 का, तो ऑब्जेक्ट तो मूव नहीं करेगा। बट जैसे ही हमने यहाँ 10 का 11 किया और फ्रिक्शन फोर्स इससे ज़्यादा अपने आप को बियर या रोक नहीं सकता है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो अब देखिए जब इसको ऐड करते हैं, ये तो कैंसिल हो गया इक्वल फोर्स होने की वजह से। अब इसको ऐड करते हैं, ये 11 है फोर्स हमारा और ये फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या है 10, तो हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे तो F प्लस एफ, ये अगर ये पॉजिटिव रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो जाएगा प्लस का 11 माइनस का 10 यानी कि प्लस का 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन हमारा आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। तो हमारे अर्थ पे जितनी भी फोर्स हम लगाते हैं, ठीक है, अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो बैलेंस फोर्स वर्क कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो भी बैलेंस फोर्स वर्क कर रहा है। उसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉर्मली यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या वहाँ क्या वर्क कर रहा होगा, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स डेफिनेशन। फोर्स भी केवल इतना ही हमको पढ़ना है, फोर्स क्या होता है, पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। आप इसके अलावा कोई और डेफिनेशन आपके दिमाग में आ रही होगी, सर्च आउट करके कहीं से भी आपको जो आप प्रेम करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका एक और भी डेफिनेशन बता दूंगा। उसके बाद आता है क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम लोग फोर्स के बारे में क्या इफेक्ट देख सकते हैं, हम लोग क्या क्या उससे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, आप स्टेशनरी है तो मोशन है, मोशन को स्टेशनरी ला सकते हैं। ये सारे क्या है इफेक्ट ऑफ फोर्स। दो टाइप के फोर्स हमारे पास होते हैं, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी, if the resultant of all the force acting on any body is 0 is known as balance force.
and then the resultant of force acting on any body is not zero, is known as unbalanced. सिंपल है ये चीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें सिंपल है। तो आज की क्लास में क्लास 9 इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। थैंक यू क्लास फॉर जॉइनिंग।